जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी सुपर 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही, जो कि हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की 85 प्लस करने का टारगेट है। आपको पहले टारगेट दिया जाता है सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके सुपर 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिससे हमारा मकसद है कि मान लो कि पॉलिटी के 5 क्वेश्चन पॉलिटी में आएंगे, 2 क्वेश्चन स्टैटिक में आएंगे। अगर 7 क्वेश्चन आए हैं तो 7 क्वेश्चन हमारे क्या है, बच के नहीं जाना चाहिए हमारे हाथों से किसी भी हाल में। तो वही हमारा मकसद है, इसलिए हम लोग जो है बहुत ही शानदार तरीके से करते हुए चल रहे हैं पॉलिटी को, और ऐसे ही हमारा टारगेट चलता रहेगा। जो लोग टारगेट से नहीं जुड़े, टारगेट सीरीज से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक हाइप कर दो, जिससे कि और भी बहुत सारे बंधु लोग हमारे जुड़ सकें। तो बहुत ही शानदार तरीके से चल रही। आज का जो टॉपिक है मौलिक अधिकार हो गया था, बहुत एक्सप्लेन करके मौलिक अधिकार करा दिया था। जिसने ना देखा हो देख लेना। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा और एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी आएगा। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से दोनों को मैंने सेट किया बढ़िया से। ये हमारा बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। हमारा यही फेवरेट नहीं, पूरी पॉलिटी ही फेवरेट है, क्योंकि पॉलिटी चीज़ ही ऐसी है, हर किसी की फेवरेट हो ही जाती। हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे, समय बिना जाया जाए कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये कब से कब तक हैं? ये 36 से 51 तक हैं, ठीक है। और 51 में फिर जो है मौलिक कर्तव्य भी हैं, जो बाद में जोड़े गए थे। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? तो ये मिलता है भाग 4 में। भाग 2 में नागरिकता है, 3 मौलिक कर्तव्य हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं 36 से 51 के अंतर्गत। डायरेक्ट क्वेश्चन पैटर्न में कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को कल्याणकारी राज्य की स्थापना का निर्देश देता है? कल्याणकारी राज्य की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 38 में दे रखी है। बाकी 40 में जो है, 40 में ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल जो है 40 में, 40 में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे बात करेंगे, क्वेश्चन आएगा ही। क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम बचे हुए एक्सप्लेन कर देंगे। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 44 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 50 में। और जो शिक्षा से संबंधित है वो 45 में है। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है। 48 में क्या है? 48 में गोवध वगैरह है, जो प्रतिबंध है उससे संबंधित है। ये डीपीएसपी हैं क्या? ये डीपीएसपी जो है ये हैं, ये राज्य पर निर्भर करता है। जैसे अलग अलग राज्य हैं हमारे, तो राज्य चाहे तो इनको जो है, या सेंट्रल चाहे तो इनको जो है लागू कर सकता है, और चाहे तो नहीं भी लागू कर सकता है। जैसे कि क्या है हमारे यहाँ पे, जैसे ये आर्टिकल 44 था, नागरिक सिविल संहिता थी, तो 2-3 राज्य ऐसे हैं, जैसे सबसे पहले गोवा था, फिर उत्तराखंड बना, फिर गुजरात बन गया। अपने अपने बिल पास कर रहे हैं और अपने अपने यहाँ पे लागू कर रहे हैं। तो इसलिए ये वाद योग्य नहीं है, मतलब राज्य चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51। क्या नीति निर्देशक तत्वों को अदालत में लागू कराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इनको जहाँ भी दिखे मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना, और केवल लागू किसको कराया जा सकता है? मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को लागू कराया जा सकता है, बाकी इन तीनों को लागू नहीं कराया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। केटी शाह ने बिल्कुल सही कहा है कि ये एक नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा पार्ट है ना, पार्ट 4, ये ऐसा है, इसको छोड़ दिया गया। अगर राज्य चाहे तो लागू कर सकता है, राज्य नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण, वन, वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 48A जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो था ना, 42 में 5 चीज़ें जोड़ी गई थी। यहाँ पे वन एवं वन्यजीव जोड़ा गया था, ठीक है। और जो है कुल मिला के 5 चीज़ों को यहाँ पे जोड़ा गया था। पुरुषों और स्त्रियों दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। 39D बहुत बार पूछा गया है। समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। 39D याद रखो, बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन। काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? ये 42 में है, ठीक है।
कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये आता है गांधीवाद सिद्धांत के अंतर्गत। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 43A में। सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद 43B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये 97वां संविधान संशोधन जो था ना, इससे जोड़ा गया था 2011 में। कृषि और पशुपालक को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने के निर्देश देता है। ये आर्टिकल 48। इसी में गोवध निषेध भी कहीं कहीं दे देता है, गोवध निषेध इसी में दे देता है, पशुपालन वाले में ये इसके अंदर आ जाता है। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार के कर्तव्य किसमें है? ये है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 है। अभी बोल दे कि दो है जो शराब है वो निषेध किसमें है? वो इसी में आ जाएगी। शराब निषेध अगर पूछ देता है तो इसमें, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित है। राज्य अगर चाहे, जैसे बिहार ने क्या है बंद कर दी दारू, तो किस आधार पर बंद कर दी? आर्टिकल 47 के आधार पर बंद कर दी। अगर यही आर्टिकल 21 में दे रखा होता दारू पीने का अधिकार, तो दारू पीने का अगर अधिकार होता तो बिहार सरकार इसको बंद नहीं कर पाती। ये था DPSP में, तो DPSP से राज्य चाहे तो लागू कर सकता है। यहाँ से इन्होंने लागू कर दिया, तो आर्टिकल 47 में याद रखना, बिहार में दारू नहीं पीनी देनी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 49 में जो भी स्मारक वगैरह हैं उनकी जो है संरक्षण राज्य करेगा। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? BR अम्बेडकर ने कहा है नीति निर्देशक तत्वों को। अलग अलग मत दिए। शराब और हानिकारक नशीले पदार्थ का सेवन प्रतिबंध लगाने का निर्देश किस अनुच्छेद? देखो आ गया क्वेश्चन 47। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य कमजोर वर्गों, शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को संवर्धन में अनुच्छेद 46। नीति निर्देशक तत्व में भी दिया गया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए राज्य प्रोत्साहन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करता है? इसका करता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? ये मिनर्वा बिल्स वाला जो हाईलाइटेड केस था 1980 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु में क्या बदलाव किया गया था? ये किया गया 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चों की देखरेख। जो 86वां संविधान संशोधन था इसने अकेले 3 जगह चेंज कर दिया था। मौलिक अधिकार में 21A जुड़ गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो DPSP हैं, DPSP में यहाँ पे 45 में जोड़ दिया गया, ठीक है। और जो है मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य में 11वां जोड़ दिया गया था। तो ये जो शिक्षा वाला था इसने 3 जगह संशोधन कर दिया था। समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता किसमें है? तो समान न्याय कानूनी सहायता जो है 39A में है, और समान काम के लिए समान वेतन ये 39D में है। पुरुष एवं महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन पूछे तो 39D। और उस समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता 39A में, इसमें ये कहा गया निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, ठीक है, राज्य द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। DPSP के अनुच्छेद काम, शिक्षा और कुछ मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार वर्णित है। 41 में ये बोलता है कि जो है काम और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आयरलैंड के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से ग्रहण किया गया था? इनका स्पेन से। पहले आयरलैंड ने किया स्पेन से, अब इस आयरलैंड से क्या किया? भारत ने कर लिया, ठीक है। ये है संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी BN राव की समिति द्वारा। कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों के अहितकारी संकेंद्रण को रोकने के निर्देश देता है? ये देता है 39C। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे वास्तविक शक्ति किसकी है? तो ये है लोकमत की, पब्लिक ओपिनियन। DPSP का उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। अगर मौलिक अधिकार होगा तभी जा सकते हैं आप, मौलिक कर्तव्य में भी नहीं जा सकते, प्रस्तावना में भी नहीं जा सकते। गांधीवादी सिद्धांतों DPSP अनुच्छेद कौन सा है?
अभी मान लो जैसे ये वाला सवाल था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मान लो मुझे आंसर नहीं पता है। और जो ग्राम पंचायतें हैं वो गांधी जी ने की थी आर्टिकल 40 में। आपको ये तो क्लियर पता है ना, गांधी जी ने आर्टिकल 40 दिया है। अब ना यहाँ है 40, ना यहाँ है 40, ठीक है, ना यहाँ है 40, तो आंसर यही होगा। ठीक है, 40, 43, 46, 47 और 48। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किस भाग में है? ये है भाग 4 में। कामगारों के लिए निर्बाध मजदूरी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये 43 में है। अनुच्छेद 37 के अनुसार डीपीएसपी देश के शासन में क्या है? ये मूलभूत हैं। 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में क्या जोड़ा गया? ये जोड़ा गया आय, स्थिति, असुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना। भारत सरकार 1935 अधिनियम के किस दस्तावेज डीपीएसपी मिलते जुलते हैं? तो ये इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। भाई 100 क्वेश्चन है ना, अरे यार 100 क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे ना, इसमें आर्टिकल कितने हैं? 36 से 51 तक लगा लो कितने आर्टिकल हैं, और क्वेश्चन हमारे हैं 100। बताओ सवाल बच जाएगा क्या? खुद बताओ बच जाएगा क्या? इसलिए 100 क्वेश्चन लेते हैं ये आपकी तैयारी नहीं, मैं अपनी तैयारी के हिसाब से अपनी बेहतर रणनीति जो है ना उसको बाहर निकाल रहा हूँ। गौवध पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्देश दिए गए? 48। इतनी बार क्वेश्चन आ रहा है, या तो तुम मजबूरी में हो जाएगा और तुम भूल के दिखाना। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला देश कौन है? पहला देश है गोवा, दूसरा देश बना उत्तराखंड और तीसरा देश बना गुजरात। ठीक है, और बिल पास करने की बात करी जाए तो पहला राज्य बना उत्तराखंड, दूसरा राज्य बना गुजरात बिल पास करने वाला। राज्य की वही परिभाषा किस अनुच्छेद में है? जो भाग 3 में 12 में है, 36 में आर्टिकल। राज्य की परिभाषा बिल्कुल सेम है, आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकारों में, और नीति निर्देशक तत्व में 36 में सेम परिभाषा दी गई राज्य की। उत्तर बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित डीपीएसपी का अनुच्छेद कौन सा है? ये आर्टिकल 44। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करता है? तो ये करता है 41 और 43। इन दोनों में काम का जो अधिकार है 41 और 43। 42 में प्रसूति सहायता है, 42 में महिलाओं के लिए जो आजकल आंगनवाड़ी में जो मिलता है वो उसके 42 के ही अंतर्गत आता है। डीपीएसपी का क्रियान्वयन किस वर्ष पर निर्भर है? ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्वों को अति आकांक्षी सिद्धांत किसने कहा था? सर आइवर जेनिक्स ने। ग्रेनविन ऑस्टिन ने किन दो भागों को संविधान की आत्मा कहा है? ये कहा है मूल अधिकार और डीपीएसपी को। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने संबंधी निर्देश पूर्व में किस अनुच्छेद में था? ये 45। क्या राज्य डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बना सकता है? हाँ। राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति का संबंध किस अनुच्छेद से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है? 51। 42 में संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी नहीं जोड़ा गया? ये 44 में। अब आ गए मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भी इसी में हम लोग बात कर लेंगे। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 4A में। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51A में। फटाफट करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? रसिया, रूस, यूएसएसआर। मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को कितने थे? 0। फिर बाद में 10 हुए, फिर बाद में एक और जोड़ा गया, 11 हो गए। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किस समिति की सिफारिश पर? ये स्वर्ण सिंह समिति थी, इसकी सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल कितने मूल कर्तव्यों को सुझाव दिया था? तो इन्होंने 8 का सुझाव दिया था। 42वें संविधान संशोधन में कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां भी जोड़ दिया गया था, शिक्षा का अधिकार। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11।
11 मूल कर्तव्य संविधान संशोधन किस अधिनियम में जोड़ा गया? ये 86वां 2002। ये तीनों में है, ये मौलिक अधिकार में भी है, DPSP में भी है, मौलिक कर्तव्य में भी है। 11वें मूल कर्तव्य का संबंध किससे है? ये है 6 से 14 वर्ष। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाएं, ये है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य है ये। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन आदर करें, ये है 51A। जैसे कोई चीज़ स्टार्ट होती तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो है हम संविधान से ही स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए 51A, जहाँ संविधान के आदर्श वगैरह आ जाएं। कभी कभी राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी पूछ लेते हैं, आदर करना कौन से में है, तो ये 51A में है। सार्वजनिक संपत्ति एवं सुरक्षित रखने, हिंसा दूर करें। जैसे सार्वजनिक संपत्ति हो गई, जैसे मान लो कोई जैसे लाल किला हो गया, सार्वजनिक संपत्ति है, अगर उसको तोड़ फोड़ कर रहे हो तो वो कर्तव्य है कि ना करें, तो ये है आई में 51A। आई है ना, आई से इनकम, संपत्ति इनकम याद रखना, आई है, 9 इससे मिला लेना, ठीक है। अब है, हम तो ऐसे याद किया था, आई से इनकम, विज्ञान है, एच, विज्ञान है, भारत में विज्ञान है, एच। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये किस में है? 51H में। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए भी हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए बहुत बार क्वेश्चन बनता है ये। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर सीधे दंड का प्रावधान है, संविधान में नहीं है, लेकिन कानून बनाकर दंड मिल सकता है। ऐसा भी नहीं कि आप जो है बिल्कुल झंडे को फाड़ दोगे और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मूल कर्तव्यों के प्रवर्तक और पहचान के लिए किस वर्ष बर्मा समिति का गठन किया गया था? 1999। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। देश की रक्षा करें, आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह किस में है? ये है 51D में। ऐसे याद रखना, चारों तरफ रक्षा करनी है, 4D। भारत के सभी लोगों में समरता और भ्रातृ भाईचारे की भावना, पांचों भाई भाईचारा बना के रखें, ये है 51E में। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के लिए, स्त्रियों के सम्मान की बात की गई है, यहीं पे भाईचारे वाले में ही 51AE में। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझें, तो ये 51F है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, ये है 51G। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने सतत प्रयास करने हैं, ये है J में 51AJ। स्वदेशी आंदोलन के समय स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को हृदय को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये है 51B। स्वर्ण सिंह समिति ने कर भुगतान को मूल कर्तव्य बताने की सिफारिश की थी या नहीं? इन्होंने इसको स्वीकार नहीं की थी, लेकिन इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था। मूल कर्तव्य नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आ गया था। करों का भुगतान करना, राष्ट्रध्वज का आदर करना, ए में है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, चारों भाई सुरक्षा करना, डी में है। ये याद हो जाएंगे आपको, इतनी अगर और आएगा आगे तो मैं जो है इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूल कर्तव्य का क्या महत्व है। नागरिकों की जिम्मेदारी की भावना उन्नत करना, असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी, संविधान के प्रति निष्ठा का भाव, ये उपयुक्त सभी हैं। जापानी संविधान के अलावा किस अन्य विकसित लोकतांत्रिक देश के संविधान में मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख है? ये जापान। 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। स्वर्ण सिंह समिति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? DK बरुआ।
किस वर्ष मूल कर्तव्य दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई थी? 3 जनवरी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 51 AG उद्देश्यों को पूर्ण करता है? 1986 वाला। वन्यजीव 1972। वन्यजीव आ ही गया 1972। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई? ये ली गई रूस से। क्या किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय अदालत मूल कर्तव्यों को सहारा ले सकती है? हाँ, बिल्कुल ले सकती है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ 2002 में। 11वां मूल कर्तव्य किस आयु वर्ग के लिए? 6 से 14 वर्ष। मूल कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है? ये गैर न्यायोचित है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये तो भाई नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये बिल्कुल है। ठीक है। विज्ञान स्वभाव विकास करना, ये तो है विज्ञान है, H में है ये। ठीक है। संविधान के प्रति निष्ठा, ये तो A में है। संपत्ति की सुरक्षा करना, ये इनकम I में है। ये आपको याद हो जाएंगे, इतनी बार मैं बता रहा हूँ, इसलिए बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना किस में है? ये है 51 J में। इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको भी याद हो जाए। मुझे तो याद है 11 के 11। मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? असामाजिक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। बिल्कुल सही बात है। जैसे मूल कर्तव्यों को क्यों किया था ना, क्योंकि बहुत सारे मतलब कोई पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई झंडे का अपमान कर रहा है, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए संविधान के 4A के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्या बिना कानून बनाए किसी नागरिक को मूल कर्तव्य का पालन करने पर सजा दी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक सजा नहीं दी जा सकती। कई राज्यों ने बना लिया है, जैसे झंडे उंडे संबंधित है। वन, झील, नदी और वन्यजीव का संरक्षण किस श्रेणी में आता है? ये आता है DPSP और मूल कर्तव्य दोनों में आता है ये। राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का क्या है? ये मूल कर्तव्य है। ठीक है। मूल कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गठित ब्रह्मा समिति कब बनाई गई थी? ये 1999 में। संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग ने मूल कर्तव्यों पर क्या सिफारिश की थी? ये की थी कुछ और कर्तव्यों जैसे मतदान का कर्तव्य जोड़ा जाए। मतलब इन्होंने कहा था कि मतदान का भी कर्तव्य में रखा जाए कि मतदान कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य मिलकर संविधान के किस उद्देश्य को पूर्ण करते हैं? एक कल्याणकारी और आदर्श राज्य की स्थापना। ये था हमारा टॉपिक। अभी हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन बताना। पहला क्वेश्चन बताना कि जो है शराब छोड़ने का जो है शराब से संबंधित है वो कौन से आर्टिकल में है, और महिलाओं के लिए जो प्रसूति सहायता है वो कौन से आर्टिकल में है। अरे ये तो मैंने बता ही दिया, कोई नहीं, अब दूसरा पूछ लूँगा। ठीक है। पहला हो गया प्रसूति सहायता वाला बताना है। अब दूसरा आपको ये बताना है, दूसरा बताओ कि जो है विज्ञान कौन से आर्टिकल में है, और तीसरा आप बताओगे जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना वो कौन से आर्टिकल में है। ये कमेंट करके बताना। देखो कमेंट करके बताया करो, हमें भी तो पता भी लगे, हमारे भाई बंधु या बहन बंधु जो भी हैं पढ़ रहे हैं तो क्या है सीन। और बहुत सारे हैं लगातार कमेंट करते हैं, लगातार आंसर बताते, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो लोग। इससे टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा सवाल। ये जो मौलिक कर्तव्य वाला कराया ना, कर्तव्य वाला किसी लेवल का एग्ज़ाम ले लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा PCS लेवल तक। और जो DPSP कराया उसमें भी बाहर नहीं जाएगा। बस बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की। बाकी कमेंट करके बता दिया करो कि कैसी क्लास चल रही हमारी। और वीडियो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, हाइप करो और वीडियो शेयर कर दिया करो।